नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी डूब गई और इस चुनाव में एक नया दलित नेता उभर कर सामने आ गया है। बसपा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीतने में विफल रही है। आपको बता दें, वही आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने किसी राजनीतिक पार्टी या नेता के समर्थन के बिना नगीना सीट पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीत गए हैं। वहीं चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद अब जनता के बीच हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं मायावती को बड़ा झटका लगा है, जबकि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को केवल 13,272 वोट मिले हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे किसी स्टार प्रचारक की, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मुझे किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, चंद्रशेखर अकेले ही ये लड़ाई लड़ेगा और यही अपनी जीत का पूरा भरोसा उन्होंने दिया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियां मेरे खिलाफ खड़ी हैं लेकिन जनता मेरे साथ है, मुझे उनके समर्थन पर पूरा भरोसा है। चंद्रशेखर ने कहा था कि मुझे किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, मेरे स्टार ही मेरे वोटर हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा उनके लिए मौजूद रहूंगा। यही बात अंत में मायने रखती है। दलितों के लिए साथ खड़े रहते हैं चंद्रशेखर। आपको बता दें, आजाद ने एक भीम आर्मी समर्थक ने बताया कि चंद्रशेखर ने हमेशा उनके लिए दलित का दौरा नहीं किया। जहां सदस्य पर निशाना बनाया गया, उनके हाथरस, कानपुर देहात, लखीमपुर हो या अन्य जगह हो, उन्होंने सभी के लिए काम किया और सभी के लिए वो आवाज उठाते हैं। तो इस तरीके से जनता उनके लिए सफाई देते हुए नजर आ रही है। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का किस तरीके से उनकी सीट पर दबदबा रहा है। वैसे भी माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार ही नगीना सीट पर जीत दर्ज कर ली। अब क्या मायावती उनके लिए कुछ बड़ा ऑफर प्लान कर रही है? क्या मायावती अपनी डूबती नैया बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद का सहारा लेंगी? क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में जिस तरीके से उनको शिकस्त मिली है, अब उनको अपनी पार्टी को बचाने के लिए किसी का सहारा तो लेना जरूरी हो गया है। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती को अपने गठबंधन के लिए मान जाएंगे या फिर नहीं, वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा समीकरण चंद्रशेखर आजाद का बनता हुआ नजर आ रहा है, जनता उनको सराखों पे बिठाते हुए नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कहा था कि मैं आपकी आवाज बनूंगा और आपकी आवाज संसद में पहुंचाऊंगा और सरकार तक पहुंचाऊंगा, अब वो समय आ गया है कि चंद्रशेखर आजाद वो आवाज बन चुके हैं। अब वो संसद तक दलितों की आवाज कहीं ना कहीं गूंजती हुई नजर आएगी। वैसे में देखना आगे का जो नजारा होगा बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से संसद में जाकर दलितों की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो गया, चंद्रशेखर आजाद अकेले ही अपनी पार्टी संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने